आप सब में से टाइपिंग सीखे हैं, बहुत लोग टाइपिंग सीखे हैं और बहुत लोग टाइपिंग सीखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, टाइपिंग सीखने का तरीका क्या है आप लोग का सही रहता है? नहीं रहता है? क्यों नहीं सही रहता है? देखिए, आप लोग को बता रहे हैं टाइपिंग को हमें कैसे करना है, और टाइपिंग क्या करेंगे कैसे करेंगे जो हमें टाइपिंग बहुत कम समय में। टाइपिंग करने के लिए बता रहे हैं, टाइपिंग आप लोग क्या कर गलती क्या करते हैं, आप लोग ध्यान तो बिल्कुल नहीं देते हैं टाइपिंग करने के लिए कि हमें कैसे बता रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है। जरूरत कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा केयर करना है, आपका टाइपिंग ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, टाइपिंग करने के लिए आपका दोनों हैंड मिला के कितने फिंगर हो गया? 10 फिंगर हो गया। तो अब इसमें से क्या करना है, आप लोग का क्यूरेटी कीबोर्ड, अब जो आप लोग जो टाइपिंग करते हैं वो टाइपिंग क्या होता है, टाइपिंग का नाम क्या है, वो कीबोर्ड का नाम क्यूरेटी कीबोर्ड। तो क्यूरेटी कीबोर्ड मतलब क्या, QWERT, इसे बोला जाता है क्यूरेटी कीबोर्ड या फिर क्यूरेटी टाइपिंग। तो क्यूरेटी कीबोर्ड पर जब हम आप लोग टाइपिंग करते हैं, एक होता है एक टाइपिंग क्या होता है, टंकन वाला होता है, जो कि कहीं देखे होंगे, ये कोर्ट कचहरी पे देखे होंगे कि उसमें खिसकाने वाला रहता है, ठीक है? तो वो टाइपिंग अब नहीं रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड पे हम लोग टाइपिंग सीखते हैं और टाइपिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो और इसमें दिया रहता है कि क्यूटी कीबोर्ड जो हम टाइपिंग सीखने का क्या तरीका रहता है, तो ऊपर में दिया हुआ रहता है क्या, QWERT, और इधर से क्या आ जाता है, POIU और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या रहता है, ASTF और G, और इधर से क्या रहता है, सेमीकोलन, LKJ और H। नीचे में क्या रहता है, ZXCVB, और इधर से क्या रहता है, फुल स्टॉप, कोमा, M, फुल स्टॉप, कोमा, MN, इतना ही रहता है ना। अब है कि ये इसको क्या बोला जाता है, अपर रो, और इसको होम बोलो, या फिर मिडल रो, और इसको लोअर। अब इसमें क्या है कि 3 लाइन में आपको ध्यान देना है, ठीक है? ये टोटल 3 लाइन है, कितना है, 3 है। तो जब आप लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के लिए टोटल फिंगर कितना, 10 फिंगर है। 10 फिंगर में से क्या करना है, 2 थंब को हटा दिए, कितना बच गया, 8 बच गया। अब क्या करना है, आप लोग क्या सिखाया जाता है कि जो 8 फिंगर के लिए आपको सबसे पहले क्या करते हैं, होम रो से शुरू करते हैं, होम रो शुरू करते हैं ना। तो होम रो शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, ASDF, चार इधर से हो गया लेफ्ट साइड से, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, और ये हो जाता है आपका राइट साइड। अब क्या करना है, राइट हैंड का क्या करना है, सेमीकोलन LKJ। अब बीच में क्या बच रहा है, GH बच रहा है। तो बीच में जो हमें GH बच रहा है, जब हमें 4 वर्ड का प्रैक्टिस हो जाए, अगर हमें 4 वर्ड का प्रैक्टिस हो जाए, तब क्या करना है, GH का प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, जिस फिंगर से हम F बटन को प्रेस करते हैं, जिस फिंगर से हम क्या करते हैं, F बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, और जिस बटन से हम J बटन को प्रेस करेंगे, तो उसी से क्या करना है, H आएगा, और उसी से G आएगा। तो इस तरह से हमें करना है।
और उसके बाद अपर रो पे आते हैं तो QWER और इधर से आएगा POIU, यही ना, बीच में बच जाता क्या, P और Y। तो उसी तरह से फिर R वाले फिंगर से T को और U वाले फिंगर से Y को करना है। अब उसके बाद क्या है, ZXCB, चाहे इधर से हो गया लेफ्ट साइड से और इधर से आएगा फुल स्टॉप कोमा MN, चाहे इधर से बीच का बजाता है, बेचारा अकेले बजाता है। अब आप लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लेफ्ट हैंड प्रेस करें या राइट हैंड प्रेस करें, किससे करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। आपको जिससे क्या हो गया, आसान हो रहा है काम करने में, जरूरत नहीं है कि आपको हैंड से ही करना है या राइट से ही करना है। तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड से बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से भी ले सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड का जितना भी इधर का रहता है, बहुत सारा रहता है ना, बहुत सारे फंक्शन रहता है, बटन नंबर का की रहता है, तो उसमें क्या होता है, हैंड राइट का क्या होता है, ये राइट हैंड क्या होता है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड से ही काम कर लेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है तो हम राइट हैंड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से काम कर लेना है। उसके बाद अब इसमें क्या है कि जैसे आप लोग टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करने का रूल क्या होता है, जब टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं, टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं तो उसको क्या होता है, बैठने का तरीका क्या होता है, 90 डिग्री में बैठना है। आप लोग क्या करते हैं, 45 डिग्री बैठते हैं, है ना, करते हैं। तो आप लोग जब बताते हैं, अगर आप लोग 3 से 4 रूल 5 रूल को ध्यान कर लिया, फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका टाइपिंग सुधर जाएगा। और गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपको 10 दिन के अंदर आपका ए से लेके जेड तक आपका जो है वो टाइपिंग क्लियर करा देंगे, 10 दिन के अंदर। अगर आप मेरे बातों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका 10 दिन के अंदर ए से लेके जेड तक आपका टाइपिंग ए से जेड तक लिखना सीख जाएंगे। बच गया, अगर 1 महीना का टारगेट रहता है और उधर बच जाता है आपको 20 दिन, तो 20 दिन में आपको 25 का समथिंग स्पीड पहुंच जाएगा, 1 महीना का। अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हैं तब, अगर आप रूल फॉलो नहीं कीजिएगा तो वो आपका 1 महीना छोड़िए, आपको अगर 2 महीना भी टाइपिंग क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक टाइपिंग के लिए हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका टाइपिंग जो है वो सही रूल पे, सही पॉइंट पे नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, टाइपिंग करने के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो उसमें बिल्कुल 90 डिग्री बैठना है, ठीक है। 90 डिग्री बैठने क्या होता है, और हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। क्या करते हैं, हाथ को कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। हाथ को बिल्कुल उठा के रखना रहता है, जो कि, और 90 डिग्री पूरा आपको सीधा होकर बैठना, कंफर्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बगल में, अब क्या बगल में यहाँ पे चेयर का सहारा ले रहे हैं या किसी दीवार का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें बैठने का तरीका जो रहता है, आपको 90 डिग्री पे आपको बिल्कुल सीधा होकर बैठना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है। उसके बाद क्या रहता है, कोई भी, जैसे आप लोग गलत टाइप कर लेते हैं, गलत टाइप कर लेते हैं तो तुरंत में क्या करते हैं, बैक स्पेस करते हैं, बैक करते हैं। ये बिल्कुल टाइपिंग का खराब करने का आदत रहता है, जो आप लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। अरे सीखने के लिए आए हैं, तो जब अगर सीखने के लिए आए हैं तो गलत तो होगा ही, गलत होगा ना, गलत होगा तभी जाके वो आप सही लिख सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब ये गलत हुआ तो अभी बैक कर देते हैं। अब बैक कर दिए तो आपका क्या हो गया, वो आपको गलत क्या होता है, गलत नजर आता है, गलत नजर नहीं आता, क्या नजर आता है आपको, सही नजर आता है। तो सही नजर आएगा तो आपको लगेगा कि हम सीखे हुए हैं। लेकिन आप जब टाइपिंग पे आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठिएगा तो आपका टाइपिंग वो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना, पहला नंबर तो क्या करना है, आपको बैक स्पेस, बैक स्पेस जो लेते हैं वो आपको बैक स्पेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। दूसरी बात, आपको कीबोर्ड को जो देखते हैं, कीबोर्ड को देख लेते हैं, ठीक है, कीबोर्ड को देखते हैं ना, तो कीबोर्ड को बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपका वर्ड, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड को आप क्या करते हैं, ए वर्ड है, अगर आपसे टाइपिंग नहीं हो रहा, उसको उंगली से खोजिए, हो सकता है एक जगह पे डी लिखाएगा, एफ लिखाएगा, जी लिखाएगा, एच लिखाएगा, कुछ भी लिखाएगा, तो उस उंगली, उस वर्ड को आपको खोजना है। जैसे आप मान लीजिए क्या कि जो ए से लेके जेड तक आपका टाइपिंग पूरा हो गया, मतलब क्या, एक से तीनों, ये 1 2 और 3 रो, ये तीनों रो आपका क्लियर हो गया। जब आप टाइपिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं, टाइपिंग के कीबोर्ड को देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा कीबोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपको वो की को देखना नहीं है, वो की को अपने हैंड से, अपने फिंगर से खोजना है कि किस जगह पे, किस एंगल पे जा रहा है, जो कि वो आपका फिंगर वहां पे पहुंचाना है और वो लिखना है। लेकिन क्या करते हैं, कीबोर्ड को देख लेते हैं। जब ये देखेंगे, जब ये हम कीबोर्ड को देखेंगे
जब ये कीबोर्ड को देखेंगे, ठीक है, तब वो क्या होगा, आपका ये प्रैक्टिस बिगड़ जाएगा। तो क्या होगा, देखना भी नहीं है, आपको क्या करना है, वह कीबोर्ड को देखना भी नहीं है, तो बैक स्पेस नहीं करना है, देखना नहीं है। अब है क्या, जो अगर आप लोग जैसे ए एस डी एफ लिखते हैं, तो इसको आपको मने मन पढ़ना भी है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं ASDF और लिख रहे हैं क्या, सेमीकोलन LK जे। आप जो पढ़िएगा उसी को लिखना भी है, ठीक है, जो लिखिएगा उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और, फिर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या बताए, ASDF सेमीकोलन LK जे, अगर जो पढ़ रहे हैं आपको उसी को लिखना है, और जो लिख रहे हैं उसी को पढ़ना भी है। दो काम करना है। उसके बाद अब इसमें क्या है कि जो कीबोर्ड का बैक स्पेस नहीं करना है, देखना नहीं है, और जो लिख रहे हैं उसी को पढ़ना भी है और उसी को लिखना भी है। ये 3 स्टेप आ गया। अब बैठने का तरीका बता दे, कितना डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। और इसमें क्या है कि जो कीबोर्ड को तो देखना तो बिल्कुल ही नहीं है, जितना देखिएगा उतना ही आपका टाइमिंग आगे बढ़ेगा। और उसमें अब है क्या, जो टाइमिंग जो है फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, ये 3 दिन रहता बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट डे क्या करना है, होम रो को क्लियर करना है, होम रो क्लियर करना है। सेकेंड डे जो है अपर रो को आपको क्लियर करना है। और तीसरे दिन क्या होगा, नीचे वाला लाइन को क्लियर करना है। इससे आपका क्या होगा, ए से लेकर जेड तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ए से लेकर जेड तक आपका जो है ए से लेकर जेड तक क्लियर हो गया। आप लिखना सीख गए, ए से लेकर जेड तक लिखना सीख गए। लेकिन अब क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे ए से लेके जेड तक, आप ए से लेके आप जेड तक लिखे। हो सकता है कि आप पहली बार जो लिखे वो 4 मिनट में लिखे हैं, लिख लिए, पहली बार 4 मिनट में लिखे। और हो सकता है कि इसके बीच में आपका कुछ वर्ड गलत भी हुआ, कुछ वर्ड मिस भी हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको बैक नहीं करना है। फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट जब लिखेंगे ए से लेके जेड तक, तो प्रयास करेंगे क्या, ये 4 मिनट जो इसको हम क्या करेंगे, 3.30 पे लाएं। सपोर्ट है जैसे कोई रनिंग करते हैं, रनिंग में क्या करते हैं, रनिंग करने के लिए टारगेट लेते हैं ना कि हमें 5 मिनट में क्या किए, 1 किलोमीटर को तय किए। तो अगला राउंड में क्या करें, 4.30 मिनट में 1 किलोमीटर को हमें तय करना है, ये नहीं करते हैं। तो उसी तरह से आपको टाइपिंग को भी लेके चलना है। तो टाइपिंग को क्या करेंगे, अगर पहले बार हम 4 मिनट में लिखते हैं तो दूसरी बार इसको 3:30 में प्रयास करना करने का। अगर 3:30 में नहीं भी हुआ तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्या करना, हमें पहले वर्ड पे कमांड करना है। वो वर्ड जो लिखते हैं, वर्ड को सही लिखने का पहले प्रयास करना है। जब आपका वर्ड सही लिखने का आ जाएगा तो आपको क्या होगा, ये स्पीड जो है, स्पीड धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये घट जाएगा। और जिससे अगर पहले 4 मिनट में लिख रहे थे, ये हो सकता है तो धीरे धीरे आपका 2 मिनट पे भी आ सकता है, यह आपका 2 मिनट पे भी आ सकता है। तो हमें पहले मायने क्या रखता है, वर्ड को हम सही कितना लिख रहे हैं। अब क्या है कि वर्ड को सही लिखने के लिए, वर्ड को जो सही लिखते हैं, तो पहले ये जितना अगर इसमें बैक करते हैं, क्या करते हैं, बैक करते हैं। अगर आप बैक नहीं कीजिएगा, ठीक है, बैक अगर नहीं कीजिएगा तो उतनी देर में क्या करना, आप दूसरे वर्ड को आप आगे लिख सकते हैं। लेकिन अगर बैक कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या होगा, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे का आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बैक करने पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद इसमें ये सारा हो गया, तो ये भी हो गया। अब इसमें क्या है कि जो इसमें कोई पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ आप लोग का नोट में दिया हुआ रहता है, ठीक है, पैराग्राफ आप लोग का नोट में दिया हुआ रहता है, नोट्स को। अब इसमें जैसे आप लोग ए से लेकर जेड तक सीख गए, तो आप 1 से 2 दिन 3 दिन क्या कीजिए, नोट पैड पे क्या करना है, पहले उसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। नोट पैड पे आपको लिखना है। तो नोट पैड में लिखने में क्या होता है, नोट पैड में लिखने में क्या होगा, जैसे आप कोई कॉपी को देख के लिख रहे हैं या कोई किताब को देख के लिख रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। लेकिन आप डायरेक्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं और स्क्रीन पे ही टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन रहेगा। क्योंकि
आप वही चीज को देख रहे हैं, वही चीज को लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, बगल से देखते हैं और इस पे लिखते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन दूर होगा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप अगर किसी एप्लीकेशन पे मान लीजिए क्या आपका स्पीड 25 है, ठीक है, और आप वही वर्ड को अगर आप नोट पैड पे टाइपिंग करते हैं तो आपका ये 20 पे आ जाएगा। गौर किए ये क्यों होता है? अच्छा, ये होता है कि नहीं होता, सो बताइए। ये होता है कि एप्लीकेशन पर टाइप करते हैं तो ज़्यादा स्पीड जाता है, और अगर हम किसी नोटपैड पे करते हैं तो स्पीड घट जाता है। कभी सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है? संदीप, कभी एप्लीकेशन पे किए हैं इधर आए? कभी किए हैं? एप्लीकेशन पे कीजिएगा ना तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ज़्यादा होगा जितना आपको नोटपैड अगर ये टाइपिंग का एप्लीकेशन जो रहता है, मान लीजिए टाइपिंग का एप्लीकेशन है, और कौन से टाइपिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो सोनमा का यूज करते हैं, ये नहीं करते हैं? तो बहुत सारे एप्लीकेशन आता है, कोई एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपको टाइपिंग एप्लीकेशन भी यूज करेंगे तो आपका स्पीड अधिक होगा, लेकिन अगर उसी को आप वर्डपैड पे टाइपिंग कीजिएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा। गौर किया? नहीं किया गौर? देखिएगा ट्राई करके, अगर आपका 30 भी जाता है ना स्पीड, ठीक है, तो आप अगर नोट पैड पे एक पेज का टाइपिंग करके देखिएगा, अगर आप 10 मिनट में आप 25 का स्पीड ले गए तो वही 10 मिनट में आपका सॉरी, अगर 10 मिनट में आपका ये 30 का स्पीड है तो वही 10 मिनट में आपका ये स्पीड 25 पे भी आ सकता है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पेज को टाइपिंग नहीं करते हैं तो। ठीक, ये बात का ध्यान देना है आपको। पेज का टाइपिंग और एप्लीकेशन का टाइपिंग दोनों पे करना है। ये नहीं कि आप एप्लीकेशन पे ही टाइपिंग करते हैं सब दिन तो आपका बेहतर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको पेज टाइपिंग भी करना जरूरत रहता है, तभी जाके आप कहीं भी कोई भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम में जैसे आपका 45 का वहाँ पे मांग रहा है, ठीक है, स्पीड आपका 45 मांग रहा है, तो आपको 50 क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये नहीं है कि आपका 45 का स्पीड मांग रहा है और आप भी क्या कर लिए 45 पुरा लिए तो आप खुश हो गए कि मेरा 45 हो गया, एग्जाम निकल जाएगा। इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा, क्योंकि आप जितना भी करते हैं। और एक बात और आप लोग को बता देते हैं, बोलते हैं तो लगता होगा कि सर जानबूझ कहते हैं, कीबोर्ड ने बदल देते हैं। कीबोर्ड हार्ड कीबोर्ड पे, ठीक है, अगर आप हार्ड कीबोर्ड 25 का स्पीड कर लिए ना, तो ये जो आपका सॉफ्ट कीबोर्ड जो आता है, आपको सॉफ्ट कीबोर्ड जो आता है उस पर आपको ये 35 चला जाएगा, लेकिन आपका ये 24 नहीं जाएगा, ठीक है, ये 24 नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कीबोर्ड पे आप 35 कर लेते हैं, और आपको अगर हार्ड कीबोर्ड अगर मिल जाता है एग्जाम में, तो 35 से घट के आपको ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, लेकिन आपको इससे बढ़ेगा नहीं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी एग्जाम में आपको क्या होता है, ये कीबोर्ड आपके मनपसंद से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात जो बोल रहे हैं थोड़ा गौर कीजिएगा। आप जो बोल रहे हैं हमें सॉफ्ट कीबोर्ड चाहिए, ये ना बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड खराब है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं हो रहा तुरंत में, तो हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट कीबोर्ड चाहिए। हम बात मान रहे हैं कि कीबोर्ड को आप लोग जब नए क्लास सीखते होंगे लगता होगा कि ये कीबोर्ड हार्ड है, कीबोर्ड स्लो है, कीबोर्ड फास्ट है। तो आपको क्या है कि जो कीबोर्ड जो रहता है सॉफ्ट कीबोर्ड पे यूज करना है, सीखना है उस पर भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना हार्ड से हार्ड रहेगा उतना ही आपको एग्जाम के लिए क्या होगा, आपको बेहतर होगा। अब क्या है, जो प्रैक्टिस ही बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए, बिल्कुल इजी कर लिए, तो एग्जाम में जब ये आपको हार्ड आएगा तो क्या कीजिएगा, बैक हो जाइएगा। क्योंकि टाइपिंग करने वाले ना, जब टाइपिंग एग्जाम दीजिएगा तो टाइपिंग करने के लिए एक से एक वहाँ पे बैठा हुआ रहता है टाइपिंग करने वाले, ठीक है। उस समय आपको सबको फेस करना रहता है, तो हार्ड वर्क करके नहीं जाइएगा तो फिर क्या होगा, दूसरे के निकट आप लोग बैक हो जाइएगा। इसलिए जितना हार्ड से हो हार्ड कर लीजिए। और उसके बाद ये हो गया। अब इसमें है कि आप लोग जैसे बेल्टॉन का जो एग्जाम दे रहे हैं, बेल्टॉन का जो एग्जाम दीजिएगा तो इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर बैक स्पेस का यूज कीजिएगा, ठीक है, बैक स्पेस का यूज कीजिएगा,
बैक स्पेस का यूज कीजिएगा तो आप लोग का स्पीड माइनस होते जाएगा, है ना, स्पीड जो है माइनस होते जाएगा। जितना बैक स्पेस पे ध्यान दीजिएगा उतना ही आपका स्पीड माइनस होगा, क्योंकि बैक स्पेस पे ध्यान दीजिएगा आपका वर्ड आगे लिखाएगा नहीं, आगे नहीं लिखाएगा तो आपका वर्ड जो है ये क्या होगा, स्पीड माइनस होते जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, अभी से ही प्रयास कीजिए कि जो भी वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं तो गलत लिखने का कम प्रयास कीजिए, जितना से अधिक हो आप वर्ड को शुद्धता में प्रयास कीजिए लाने के लिए, और बैक स्पेस पे थोड़ा कमांड कीजिए ताकि बैक स्पेस का करने का जरूरत नहीं पड़े। हो सकता है आप लोग का बैक स्पेस का अगर वहां पे बटन को क्या कर देगा, हाइड कर देगा, हाइड कर देगा, तो क्या होगा, काम भी नहीं करेगा और आपका टाइम भी लैप्स होगा, दोनों काम हो जाएगा, काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपका टाइम भी क्या होगा, टाइम भी लैप्स होते जाएगा। तो दोनों तरह से गए, ना बैक हुआ ना आपका टाइम बचा, आपको वर्ड भी गया और टाइम भी गया, दोनों चीज चला जाएगा। इसलिए बैक स्पेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और टाइपिंग करने के लिए थोड़ा, टाइपिंग करने में 3-4 रूल है, 3-4 रूल को फॉलो कीजिए, आपका टाइपिंग सही हो जाएगा। बोले ना 10 दिन में अगर आप सही कीजिएगा 10 दिन में आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर वही ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको 30 दिन भी लग जाएगा लेकिन टाइपिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो आज का क्लास रहने दे यहीं तक, अगले क्लास में आज इंसर्ट हो गया है, ठीक है, अगले क्लास से आप लोग पेज लेआउट को याद करके आइएगा।